साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। और सामने आप जो देख रहे हैं ये धतूरा का फूल है और धतूरा का पौधा भी लगा हुआ है। तो सुंदर रचना तो पहले आप देख ही लें और आनंद लें। और ये दर्द निवारक है, आयुर्वेद में इसका बड़ा गुणगान है। और जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो जो भगवान शिव पे जो भी अर्पित होते हैं, गांजा, भांग, धतूरा, वो सब दर्द निवारक हैं। और आध्यात्मिक रूप से वो कष्ट निवारक हैं। दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए हम भगवान शिव पे अर्पित करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है और हमारा विश्वास है। और भाई ये धतूरा को देखते ही क्योंकि ये जगह जगह उगाता है, सड़क के किनारे या कहीं भी आराम से उगाता है और अपना विकास भी कर लेता है विभिन्न परिस्थितियों से। और वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है। और ये श्रावण मास चल रहा है तो इसमें भाई प्रकृति जब सबका विकास होता है तो इसका भी विकास होता है। और देखिए फूल में भी सुंदरता देखिए। और इसको देखते ही एक वैसा विचार आता है, मतलब थोड़ा कि अरे धतूरा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना जो है, जो सबसे बड़ी चाय है मानव की चाय आदिकाल से और आगे भी यही रहेगी। और भी धातुआं आई महंगी, बहुत प्लेटिनियम आ गया और भी कई चीज़ें आ गई, लेकिन सोने का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। और ये जो है सोने से मुकाबला करता है। भाई पहले भी सबने पढ़ा होगा। और चलिए मैं दोहराए देता हूँ, कुछ लोग विस्मृत कर गए होंगे, आजकल व्यस्त रहते हैं सभी लोग। और कुछ आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे गाने आ गए हैं, इंग्लिश भाषा के अन्य भाषाओं के आ गए हैं, इसलिए जो पुरानी भाषाएं हैं वो सब लोग भूल गए हैं। लेकिन चलिए मैं याद कराता हूँ। बिहारी कविवर बिहारी जी को याद करिए और फिर उसी के साथ जो है वो आपको दोहा याद आएगा। कनक कनक तें 100 गुनी, मादकता से अधिकाय, या खाए बौराए जग वो पाए बौराए। तो अब आप तो समझ गए कि कनक, इसको कनक कहा है बिहारी जी ने, मतलब सोने से तुलना की है। एक बार एक बहुत ऐतिहासिक प्रसंग सुना रहा हूँ, विश्व इतिहास में आपको ले चलता हूँ। एक बार बिस्मार्क जो आयरन मैन कहलाते हैं भारत दुनिया के इतिहास में, एक बार वो जब चौथे बार प्रधानमंत्री बने तो उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है और आप अपने किसी विरोधी की बुराई क्यों नहीं करते हैं अपने मुंह से? आज तक कभी आपने अपने विरोधी की बुराई नहीं की। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया पत्रकार जी को। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं किसी भी अपने विरोधी की बुराई अपने मुंह से कर दूंगा, उस दिन वो व्यक्ति मेरे समकक्ष आ जाएगा, उसकी मुझसे तुलना होने लगेगी। तो मैं भाई अपनी तुलना किसी से क्यों कराऊं? अगर मैं अपनी तुलना ही कराता तो मैं 4 बार प्रधानमंत्री क्यों बनता? तो अब आप ये समझिए कि जब इस धतूरे की तुलना सोने से की गई है, कनक से की गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गुणवत्ता है ही। तभी तो बिहारी जी ने इसकी तुलना जो है सोने से की। एक तरफ तो ये है कि ये भगवान शिव को अर्पित करिए। भगवान शिव ही देवों में एक ऐसे देव हैं जिनके शरीर पे सोना नहीं मिलेगा, आपको कनक नहीं मिलेगा। और जितने भी देव हैं, हिंदू देवी देवता, सब सोने से एकदम भरे रहते हैं, लेकिन इनको सोना नहीं मिलेगा भाई। तो ये उन्हीं पे अर्पित होता है। तो और सोने से तुलना हुई है। अब सोने का प्रभाव आपको दिखा दें, इसको आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा और आपके दुख और कष्ट होंगे। और सोने की चाय रखेंगे तो 2 उदाहरण दे रहा हूँ। राजा परीक्षित को जब मुकुट जरासंध का दिखाई दिया राजकोष में रखा हुआ, तो सोने के आकर्षण से वो रोक नहीं पाए और सोने में कलयुग का वास था और उसको अपने सिर पे रख दिया। और इस तरह दुनिया में कलयुग का आगमन हुआ। हमारी पुरातन वो है भाई कहावत, तो अब उसको हम तो मानेंगे। अच्छा, दूसरा माँ सीता जी का भी उदाहरण सामने है कि जब जो है सोने के मृग के पीछे भगवान राम जी गए
तो भगवान नारायण जो है, हमारे नारायण जिनको हम अपना प्रभु मानते हैं, वो तक सोने के उससे नहीं बच सके। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि सोना तो खैर आधुनिक चीज़ है, उसको तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच नहीं सकते हैं। अगर हम बच जाएंगे तो फिर शिव समान हो जाएंगे, तो वो ना बनने का प्रयास करिए और ना वो। लेकिन हमारा वो है भाई कि प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति का आनंद लेते रहिए, तो आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहेगा। और ये वास्तव में बहुत दिव्य चीज़ है। देखिए ये इसका फल है और ये औषधि भंडार है, इसमें औषधि का भंडार है। और ये आराम से आप अपने गमले में भी इसको स्थान दे सकते हैं। और इसको वास्तु की दृष्टि से तुलसी के साथ लगाइए एक ही गमले में, तो आपको सकारात्मकता मिलेगी, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने को मिला है। देखिए कितनी सुंदरता देखिए आप इसमें, कितनी सुंदर है। तो चलिए साहब, आज हरियाली तीज पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान शिव की पूजा में सभी लोग लग जाइए और आनंद लीजिए। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।